दिसंबर 3, 2025। एक ऐसी रात जब शहर की हर गली, हर कोना बारिश की तेज बौछारों में डूबा हुआ था। बारिश शहर को भिगो रही थी, हर सड़क पर पानी बह रहा था और हर खिड़की के पीछे छुपा था एक डर। एक अबैंडन्ड फैक्ट्री की दीवारों को थंडर हिला रहा था। बिजली की चमक से पुरानी ईंटें कांप उठी थीं। अमाया अंदर कांप रही थी। रुद्रा ने उसे फंसा लिया था और बाहर की हर आवाज उसके डर को और गहरा कर रही थी। उसकी सिलुएट डिम लाइट में डरावनी लग रही थी, जैसे उसकी परछाई भी उससे डर रही हो। भारी मेटल का दरवाजा जोर से बंद हो गया था। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। अब वह पूरी तरह अकेली थी। रुद्रा, क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझसे बच सकती हो? अमाया, उसकी आवाज गूंज रही थी। हर शब्द में खतरा था। उसकी आवाज, जो कभी पावरफुल थी, अब मेनेस से भरी थी, जैसे हर लफ्ज अमाया के दिल में चुभ रहा हो। वह करीब आया, उसके डर का मजा लेते हुए। उसकी हर एक हरकत में एक अजीब सा सुकून था। अमाया दीवार से सट गई। दिल जोर से धड़क रहा था, सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में डिफायंस की एक चिंगारी चमक रही थी, जैसे वह डर के आगे झुकने वाली नहीं थी। अमाया, तुम क्या चाहते हो? रुद्रा, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें हिम्मत भी थी। बाहर का तूफान अंदर की उथल-पुथल को दिखा रहा था। हर बिजली की चमक उनके बीच की दूरी को और कम कर रही थी। यह सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं थी, यह एक रेकनिंग थी, एक पुराने हिसाब का बदला जो आज पूरा होना था। हवा में टेंशन थी, कन्फ्रंटेशन अब शुरू होने वाला था और दोनों की किस्मत इसी रात तय होनी थी। फैक्ट्री में अकेली, डर अमाया को निगलने वाला था। वह लगभग टूट गई थी, लेकिन उसके हाथ के नीचे की रफ ईंट ने उसे सहारा दिया। आराफ का चेहरा उसके दिमाग में कौंध गया, एक लाइफलाइन। उसने आंसू पोंछे, उसका रिजॉल्व और मजबूत हो गया। डर अभी भी था, लेकिन अब वह उसे कंट्रोल नहीं कर रहा था। अमाया खड़ी हो गई, शैडोज को स्कैन करते हुए भागने के लिए कुछ भी ढूंढ रही थी। वह अब सिर्फ एक विक्टिम नहीं थी, वह एक सर्वाइवर थी। डर को स्ट्रेंथ में बदल रही थी, हर सांस करेज ला रही थी। फैक्ट्री अब उसका बैटल ग्राउंड था। जो हंटेड थी, वह अब हंटर की तरह सोचने लगी थी। वह हार नहीं मानेगी। तूफान गुजर चुका था, लेकिन आरव की दुनिया केओस में थी। अमाया गायब थी। वह स्कूल में भटक रहा था। उसकी एब्सेंस उसे परेशान कर रही थी। निखिल पास आया, कंसर्न का नाटक करते हुए। निखिल, आरव, तुम ठीक हो? क्या तुम और अमाया ठीक हैं? आरव ने उसे सब बताया, जवाब जानने के लिए बेताब था। निखिल, अमाया के बारे में कुछ बातें हैं जो तुम नहीं जानते। उसके पास्ट की बातें। निखिल ने एक कहानी बनाई। अमाया का एक बेटा था, एक ट्रैजिक एक्सीडेंट, सीक्रेट्स। आरव का ट्रस्ट टूट गया। डाउट ने उसके लव को झड़ जैसा बना दिया। निखिल ने देखा, सैटिस्फाइड होकर, जैसे आरव का दिल टूट गया। आरव को सिर्फ अपने लव के रुइंस दिखे। सस्पिशन उसकी सर्च को क्लाउड कर रहा था। अमाया के लिए उसकी खोज अब टेंटेड थी। आरव डेस्परेट होकर अमाया के अपार्टमेंट में क्लूज ढूंढ रहा था। उसके स्टडी में उसे एक किताब के नीचे एक पीला लिफाफा मिला। अंदर एक यंग अमाया की एक फेडेड फोटो, जिसमें एक बीमिंग छोटा लड़का था। नोट में लिखा था, टू द बेस्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड, आई लव यू दीदी। रोहान, सिस्टर, मदर नहीं। निखिल की कहानी झूठ थी। आरव की शेम और गिल्ट बढ़ गई। उसने उस पर शक किया था। सच्चाई उलझी हुई थी, लेकिन यह एक थ्रेड था। उसने नोट को कसकर पकड़ा। उसका डिटर्मिनेशन नया हो गया। उसे ढूंढना था, सिर्फ उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि माफी मांगने के लिए। कहानी उसके इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा पेनफुल और कॉम्प्लेक्स थी। वह भाग निकला, सच्चाई उसके दिल में जल रही थी। फैक्ट्री में बैलेंस बदल गया। रुद्रा का पेशेंस खत्म हो रहा था, क्योंकि अमाया की साइलेंस और मजबूत होती जा रही थी। रुद्रा, अभी भी बात नहीं कर रही? तुम मेरी हो अमाया। अमाया, मैं किसी की नहीं हूं। तुम एक कावर्ड हो जो कमजोरों पर जुल्म करता है। उसके शब्दों ने उसके रेज को भड़काया, लेकिन वह अपनी जगह पर डटी रही। रुद्रा ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन अमाया ने खुद को छुड़ा लिया। एड्रेनलिन बढ़ रहा था। उसने एक आयरन रॉड देखी, उसकी तरफ लपकी और तैयार खड़ी हो गई। अमाया, मुझसे दूर रहो। रुद्रा जम गया। उसके डिफाइंस से हैरान था। जो कैप्टिव थी, वह एक वॉरियर बन गई थी। पावर बदल गई थी। आरव सच्चाई के साथ निखिल का सामना करने गया। आरव, तुमने झूठ बोला।
वह उसका भाई था, उसका बेटा नहीं। निखिल ने बात टाल दी और कंफ्यूजन फैलाया। आरव को एहसास हुआ कि वह अकेला था। उसने सबको फोन किया, किसी ने अमाया को नहीं देखा था। फिर एक मेमोरी। अमाया ने एक बार एक अबैंडन्ड फैक्ट्री की तरफ इशारा किया था जो उसे परेशान करती थी। यह एक डेस्परेट लीड थी, लेकिन उसके पास यही थी। वह इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट की तरफ तेजी से भागा। उसके अंदर होप और फियर लड़ रहे थे। फैक्ट्री सामने लूमिंग थी, डूबते सूरज के खिलाफ एक सिलुएट। उसके पास समय कम था। फैक्ट्री के अंदर माहौल में तनाव घुल चुका था। हर सांस भारी थी, हर नजर में सवाल। स्टैंड ऑफ अब अपने चरम पर था, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। अमाया ने आयरन रॉड इतनी मजबूती से पकड़ी थी कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं, जैसे वह उस छड़ी के सहारे खुद को संभाल रही हो। सामने रुद्रा था, उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और सवालों का तूफान। अमाया उसकी रेज का सामना कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में भी डर और मजबूती दोनों थे। अमाया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो रुद्रा? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? रुद्रा, जस्टिस, मुझे सच चाहिए, जवाब चाहिए। रुद्रा की आवाज में दर्द था। तुमने उसे मुझ पर चुना, मेरे भरोसे को तोड़ा। अमाया, तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता। उसकी आवाज कांप रही थी। वह लड़का, वह मेरा भाई था, मेरा बेटा नहीं। रोहान, मेरा छोटा भाई, जिसे मैंने हमेशा अपने बेटे की तरह चाहा। अमाया की आंखों से आंसू बह निकले जब उसने उस भयानक दिन की बात बताई। एक्सीडेंट, बुलिंग और वो बारिश भरी सड़क, जिस दिन रोहान मुझसे हमेशा के लिए छिन गया। निखिल और उसके दोस्तों ने उसे स्कूल में तंग किया था, उसे अकेला कर दिया था। वो फिसल गया, गिर गया और फिर कभी नहीं उठा। निखिल के परिवार ने सच्चाई छुपा ली, कहानी बदल दी। मैंने अपने भाई के लिए ब्लेम ले लिया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। रुद्रा स्टंट खड़ा था, जैसे उसकी दुनिया हिल गई थी। तभी फैक्ट्री की शैडोज में से एक आवाज गूंजी जिसने सबका ध्यान खींच लिया। निखिल सामने आया, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह सच कह रही है, उसने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन अमाया सबसे जरूरी हिस्सा छोड़ रही है। निखिल लाइट में आया, उसके चेहरे पर एक ठंडी क्रूर मुस्कान थी, जैसे उसे सब कुछ कंट्रोल में है। मैंने ही यह सब ऑर्केस्ट्रेट किया, रुद्रा का ऑब्सेशन, आरव के डाउट्स और तुम्हें यहाँ लाने की पूरी साजिश। हर शक, हर कदम, सब मेरी प्लानिंग का हिस्सा था। तुम सब मेरी चेस बोर्ड की मोहरे थे। अमाया ने अपने भाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, खुद पर इल्जाम ले लिया ताकि परिवार टूट न जाए। निखिल ने अब अमाया को अल्टीमेटम दिया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जैसे ही सच्चाई सामने आई, हर टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया। पजल पूरा हो गया। यह बिट्रेयल, यह धोखा, जितना गहरा था उतना ही दर्दनाक था। अमाया का दर्द, निखिल की चालाकी, रुद्रा की टूटती उम्मीदें, सब कुछ उजागर हो गया। रुद्रा का ऑब्सेशन, उसकी बेचैनी और अमाया की सच्चाई, सब सामने आ गया, जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया। आखिरकार सच्चाई सबके सामने थी। हर चेहरा हैरान, हर आंख नम। एक भाई का प्यार, एक बहन की कुर्बानी और एक दुश्मन की साजिश, सब कुछ उजागर हो चुका था। एक सुनसान फैक्ट्री का दरवाजा चरमराहट के साथ खुला, जैसे सालों की चुप्पी टूट रही हो। हर आवाज, हर हलचल इस जगह की पुरानी यादों को जगा रही थी। आरव अंदर आया, उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और उम्मीद की एक अनोखी चमक थी। उसकी चाल में एक ठान लेने वाली जिद थी, मानो आज सब कुछ बदलने वाला हो। उसने अमाया, रुद्रा और निखिल को देखा। 3 चेहरे, 3 कहानियां और एक ही दर्द का आर्किटेक्ट। यहाँ हर किसी के पास खोने और पाने के लिए बहुत कुछ था। साइलेंस। 4 जिंदगी झूठ और धोखे से उलझी हुई आमने सामने खड़ी थीं। हवा में तनाव था, जैसे हर सांस के साथ कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। रुद्रा निखिल की तरफ मुड़ा, उसकी आंखों में विश्वासघात की चुभन थी। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक मोहरा था, एक चाल का हिस्सा। रुद्रा, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। उसकी आवाज में गुस्सा और टूटन दोनों थे। निखिल, तुम्हें इस्तेमाल करना आसान था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। निखिल ने आगे कहा, तुम्हारा ऑब्सेशन मेरा हथियार था। आरव ने सवाल किया, क्यों निखिल? आखिर तुम्हारा मकसद क्या था? निखिल, वह कभी नहीं टूटी। अमाया की तरफ इशारा करते हुए उसकी आवाज में जलन थी। मुझे उसे उसके नुकसान की याद दिलानी पड़ी। निखिल ने ताना मारते हुए कहा, उसकी बातों में जहर था।
निखिल का ट्विस्टेड लॉजिक अब सबके सामने था। उसकी सच्चाई ने माहौल को और भी भारी बना दिया। आरव ने अमाया को बचाने के लिए कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में सुरक्षा का वादा था। वह अब पीछे हटने वाला नहीं था। रुद्रा, रेज से फटा हुआ, अब किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी हरकतें अब अनप्रिडिक्टेबल थीं। अमाया, हाथ में आयरन रॉड के साथ, अब एक विक्टिम नहीं थी। उसकी आंखों में डर की जगह हिम्मत थी और उसके इरादे साफ थे। ये फैक्ट्री, जो कभी उसकी प्रिजन थी, अब फाइनल रेकनिंग के लिए स्टेज बन चुकी थी। हर कोना, हर दीवार आज गवाह बनने वाली थी। जैसे ही अंधेरा गहराया, आउटकम बैलेंस में लटका हुआ था। किसका सच भारी पड़ेगा, किसकी जीत होगी, ये रात तय करेगी।